Audio Jungle. Audio Jungle. हे गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लारावेल ट्यूटोरियल 2025 बिगनर्स टू एडवांस इन हिंदी मैं प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ, जिसके अंदर हम बेसिक टू एडवांस हर चीज़ें देखने वाले, जैसे कि इंस्टॉलेशन को लेके एक प्रोजेक्ट क्रिएशन तक। ठीक है, तो उसी का कंटिन्यू पार्ट आज भी होने वाला है। तो इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी रिसेंट वीडियो जो डाला था वो आप ज़रूर देखना, ठीक है, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी इन डिटेल राउटिंग और कंट्रोलर के बारे में बता चुकी हूँ। तो आज हम देखने वाले व्यू इन डिटेल। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो सिंपली मेरे पास एक प्रोजेक्ट है ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो सिंपल हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो टर्मिनल सबसे पहले ओपन कर लेती हूँ इसी फोल्डर में। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, देन कोड डॉट करके VS कोड में इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो VS कोड में ये ओपन हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं सबसे पहले। सो हमें डालना है कमांड php artisan सर्व। ठीक है, तो सिंपली ये हिट करोगे तो ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ठीक है, एंड आपको पता है ना ये लारावेल का प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले आपको जैम कंट्रोलर को ओपन करना है और MySQL को यहाँ पे स्टार्ट करना है, तभी आपका ये प्रोजेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, सो चलो, तो सिंपली हमारा यहाँ पे हेलो श्रुति डिस्प्ले हो चुका है, यानी कि प्रोजेक्ट प्रॉपर रनिंग है। ठीक है, एक बार ये सारी चीज़ें सेट कर दूँ मैं। ठीक है, अब हम सिंपली चलते हैं रिसोर्सेज के अंदर, व्यू के अंदर। यहाँ पर देखो ये जो मेरा पेज डिस्प्ले हो रहा है फ्रंट पेज, वो उसका कोड यहाँ पर है। ठीक है, तो बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट पेज क्रिएटेड है। ठीक है, अगर आपको व्यू के अंदर अगर आपको खुद का व्यू क्रिएट करना है, यानी कि पेज क्रिएट करना है, तो कमांड के थ्रू और मैन्युअली आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो अगर मैं कमांड के थ्रू बताऊं तो आपको सिंपली कमांड ऐड करना है, वो है php artisan एंड मेक पोलन देना है। देन व्यू क्रिएट करना चाहते हो तो व्यू क्रिएट करो एंड उसके सामने उसका नेम दे दो। जैसे कि मैं यूज़र नेम से एक व्यू क्रिएट करना चाहती हूँ, तो सिंपल यहाँ पर देखो यूज़र नेम से एक व्यू क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सो इसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट ड्यू के अंदर आप कोडिंग लिख सकते हो। ठीक है, अब आप मैन्युअली क्रिएट करोगे तो कैसे, एक फाइल क्रिएट करोगे। सो सिंपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोडक्ट नेम से, तो प्रोडक्ट डॉट ब्लेड डॉट php नेम, दैट्स इट। तो ये और वो दोनों भी सेम ही वर्क करता है। ठीक है, आप मैन्युअली क्रिएट करो या आप कमांड के थ्रू क्रिएट करो, दोनों सेम ही है, लेकिन बेटर ऑप्शन यही है कि कमांड के थ्रू करा करो, ताकि प्रोफेशनल लगता है थोड़ा सा। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो सिंपल अभी देखो मेरे पास यहाँ पे दो मैंने व्यू क्रिएट करा है। ठीक है, अब इसके अंदर ना सिंपल एक H1 लाइन ऐड कर लेते हैं, ताकि इनका पेज हम कॉल करेंगे तो सिंपल हमें पता चले कि ये पेज कौन से है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लाइक दिस इज यूज़र पेज। ठीक है, ये यूज़र का है तो यूज़र पेज दे दिया। अब इसी तरह इस प्रोडक्ट पेज के अंदर एज इट इज़ लाइन ऐड करती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज प्रोडक्ट पेज। ठीक है, सो चलो ठीक है, परफेक्ट। अब इनको कॉल करना है बेसिकली। ठीक है, अभी तक मैंने इनको कॉल नहीं करा, राउट हमने दिया नहीं, तो कॉल करने के लिए राउट के अंदर जाना पड़ेगा। तो राउट इसी फोल्डर के नीचे है। ठीक है, अब ये देखो वेब डॉट php हमारे पास है, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट के अंदर वेलकम हमारा पेज व्यू हो रहा है। तो बेसिकली देखो यहाँ पर तो गेट हम रिक्वेस्ट हिट कर रहे हैं, जहाँ पे स्लैश यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट, ओके, जो भी आप रन कर रहे हो लोकल होस्ट और आपका पोर्ट जो डिस्प्ले हो रहा है उसके ऊपर आप व्यू कौन सा पेज कर रहे हो, वेलकम वाला। तो इसी को अगर आप मैं कॉपी पेस्ट करके उन दोनों को डिस्प्ले करूँगी तो पोर्ट अलग देके मैं उन दोनों को डिस्प्ले कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग लाइक राउट देते हैं। तो जैसे कि इसका राउट में दे देती हूँ यूज़र एंड इसका दे देती हूँ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ना सिंपल मैंने इन दोनों को कॉल कर दिया, अब 3 हमारे पास राउट बन गए। ठीक है, अब इनके अंदर का भी लाइक व्यू पेज चेंज करना है, तो यूज़र जब मैं स्लैश यूज़र डालूँ तो यूज़र वाला पेज ही डिस्प्ले हो, एंड इसी तरह प्रोडक्ट का भी। ठीक है, तो प्रोडक्ट का व्यू दे दिया, दैट्स इट। अब देखो इसको मैं सेव कर लिया और अब भी रन करती हूँ, तो डिफ़ॉल्ट मेरे पास कौन सा रन हो रहा है, जो वेलकम पेज है। शायद से हमारा प्रोजेक्ट रनिंग नहीं है, तो बेसिकली मैंने शायद से यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं करा था। ठीक है, ये देखो, तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो php artisan सर्व आपको लिखना है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे एंटर हिट करते हैं तो प्रोजेक्ट एज इट इज़ रन हो जाएगा। तो ये देखो अब बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो राउट है वो मेरा वेलकम वाला पेज डिस्प्ले हो रहा है, जो ये है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमारा टॉपिक क्या है, तो हमारा टॉपिक है व्यू इन डिटेल। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे लिख देती हूँ व्यू इन डिटेल। ठीक है, सो ठीक है, व्यू लिखते हैं। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये पेज डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे अगर मैं स्लैश करके इसको थोड़ा सा क्या करती हूँ लाइक H2 के अंदर लिखती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा था ये, बस इसीलिए।
चलो फाइनली ठीक है। अब देखो यहाँ पर लाइक स्लैश अगर मैं यूज़र करती हूँ तो यूज़र पेज डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो। अभी मैं इसी को स्लैश में प्रोडक्ट करती हूँ तो प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले हो रहा है। तो परफेक्टली हमारा लाइक राउट यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस होंगे तो आप ऐसे राउट दे सकते हो, ठीक है। मल्टीपल पेजेस के राउट सिंपल ऐसे ही देना है आपको, ठीक है। चलो ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा बताती हूँ। ये कंसेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वाला राउट रखा है और अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि पासिंग डेटा और पैरामीटर, ठीक है। तो पासिंग पैरामीटर का देखते हैं। जैसे कि अगर मैं जो किसी व्यू के अंदर लाइक पैरामीटर पास करके राउट कॉल करना है तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, देखो यहाँ पर मैं एज इट इज़ एक फंक्शन कॉल कर लेती हूँ जो राउटिंग का है, ठीक है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, फिर यूज़र का ही करते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्ट का नहीं, यूज़र का एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे इसको अनकमेंट कर लेते हैं। सो अभी ये नॉर्मल हो गया हमारा, ठीक है ना। मतलब अगर मैं चेक कर रहा हूँ स्लैश यूज़र करूँगी तो यूज़र वाला पेज मेरे को डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे अभी मैंने दिखा दिया, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे दिस इज़ यूज़र पेज मेरे को एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है, परफेक्ट। सो अगर मैं इसके सामने लाइक कोई वैल्यू डाल रही हूँ, जैसे कि यूज़र का नेम डाल रही हूँ, तो भी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होना बेसिकली वो मैं चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखो स्लैश दे के आपको एक करली ब्रैकेट के अंदर उसका नेम पास करना है, यानी कि यूज़र का नेम चाहते हो तो नेम दे दो, अगर या तो फिर यूज़र का नेम दे दो, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या करो, व्यू के थ्रू आप उस पेज में उस वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हो तो यहाँ इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है यूज़र नेम के अंदर। और उसके अंदर आप यहाँ पे अभी के लिए तो मैं एक स्टैटिकली वैल्यू पास कर लेती हूँ, ठीक है, जैसे कि श्रुति नेम, ठीक है। सो ये देखो यूज़र नेम के अंदर मैंने श्रुति नेम पास करा, जो अभी मैं यहाँ पे लाइक कहाँ पे यूज़र वाले पेज के अंदर एक्सेस कर सकती हूँ। कैसे, ये देखो आपको सिर्फ सिंपल क्या लिखना है, करली ब्रैकेट, डबल करली ब्रैकेट लिखना है, ठीक है। इसको क्या करती हूँ, ये H3 के अंदर लिखती हूँ यूज़र नेम इज़ एंड कोलन देके डबल करली ब्रैकेट, उसके अंदर वही वेरिएबल कॉल करना है जो है यूज़र नेम, ठीक है। डॉलर साइन लगा देना है। सो सिंपल यही यूज़र नेम हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। सो अगर मैं अभी आती हूँ, ठीक है, सेव कर लिया, रिफ्रेश कर देती हूँ, तो ये देखो तो बेसिकली जो यूआरएल में मैं पास करूँगी वो मेरे को यहाँ पे मिलेगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने यहाँ पे श्रुति एज अ स्टैटिक पास करा है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि यूआरएल में जो पास कर रही हूँ ना वही मेरे को मिले। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ये जो वैल्यू मैं स्टैटिकली पास कर रही हूँ ना, इसी को आप क्या करो, डायनेमिक करने की कोशिश करो। कैसे करना है, यहाँ पर जो फंक्शन है ना इसके अंदर, ओके अभी देखो एज इट इज़ रखा है, ये जो नेम मैंने यहाँ पे पास कर रही हूँ यही नेम मैं यहाँ पे एज अ वेरिएबल एक्सेस करूँगी इस फंक्शन में, और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे पास कर दूँगी, सिंपल, ठीक है। मैंने पहले स्टैटिक रखा था, अब मैं इसको डायनामिक बना दिया। जो भी मैं ऊपर यूआरएल में लिख रही हूँ वो मुझे एज अ डायनामिक मेरे इसमें आ जाएगा। अब देखो रिफ्रेश करती हूँ तो प्रीति मेरे को एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। जो भी मैं ऊपर लाइक नेम लिखूँगी वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है, जैसे ये देख सकते हो आप। तो बेसिकली यही है, सिर्फ मतलब देखा जाए तो बहुत सिंपल है, वही चीज़ है एज इट इज़, सिर्फ हमने फंक्शन के थ्रू उसके वैल्यूज़ एक्सेस कर ली। पहले हम स्टैटिक दे रहे थे, अब हम डायनामिक कर चुके, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम ये देखते हैं व्यू के अंदर। जैसे कि अभी मैं न्यू बार बनाना चाहती हूँ, जैसे कि समझो अभी मैं क्या करती हूँ, इस व्यू के अंदर एक फोल्डर बना देती हूँ कंपोनेंट नेम से, ठीक है। सो मैं एक न्यू बार को कैसे डिस्प्ले करते हैं वो बता रही हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करती हूँ जो है newbar.blade.php, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल एक न्यू बार का लाइक कोड लिखते हैं, जैसे कि न्यू टैग, उसके अंदर हमारे पास आएगा यूएल टैग, देन उसके अंदर आएगा एल टैग, ठीक है। एंड एल टैग के अंदर हमारे पास ए टैग रहेंगे क्योंकि हम ऑन क्लिक देंगे ना। सो सिंपल ऑन क्लिक देंगे तो यहाँ पे ए टैग, तो स्लैश पर मेरा होम पेज आना चाहिए, ठीक है, यानी कि बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट में मेरे पास पेज है वो आना चाहिए। देन इसी तरह मैंने 3 पेजेस है मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, ये दोनों को भी अनकमेंट कर देती हूँ फिर मैं। तो स्लैश यूज़र पर ये, स्लैश प्रोडक्ट पर ये, ठीक है। सो हमारे ऐसे न्यू बार है ऐसा समझो। तो सिंपल यहाँ पर मैं स्लैश यूज़र स्लैश प्रोडक्ट कर देती हूँ और इनके नेम भी चेंज कर लेते हैं। सो यूज़र पेज एंड प्रोडक्ट पेज ऐसे न्यू बार है समझो, ठीक है। सिंपल बता रही हूँ, इसको हम कैसे लाइक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एज अ न्यू बार को। सो सिंपल यहाँ पर मैंने न्यू बार क्रिएट करा। अब मेरे को क्या करना है, इस न्यू बार को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो डिफ़ॉल्ट पेज है ना, जो 098 डिस्प्ले हो रहा था ना, श्रुति 098, इस पेज में मेरे को डिफ़ॉल्ट में न्यू बार डिस्प्ले करना है। जैसे कि समझो ये मेरा न्यू बार पहले डिस्प्ले हो जाए, बाकी सब चीज़ें।
तो सिंपल यहाँ पर जो लिखा है ना इसको मैं कमेंट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी ये नहीं दिखाना है, मुझे डायरेक्ट न्यू बार दिखाना है। ठीक है, तो अभी देखो ये सारी चीज़ें हट गई तो पूरा ब्लैंक हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को कंपोनेंट में का न्यू बार एक्सेस करना है। तो कैसे करते हैं हम लोग, डॉलर इंक्लूड, ओके, एंड यहाँ पर आप कंपोनेंट फोल्डर दे दो एंड उसके अंदर का क्या डिस्प्ले करना है आपको, डॉट न्यू बार। ठीक है, तो मतलब डॉट यानी कि उसको आप लाइक पेज के अंदर जाके उसके अंदर का न्यू बार वाला फाइल आप डिस्प्ले करना चाहते हो, सिंपल। ठीक है, तो अब मैंने इसको कॉल करा यानी कि इंक्लूड फंक्शन की तरफ। पीएचपी में हम कैसे इंक्लूड करते हैं ना, यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, सो अब अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेती हूँ, सो वेट, यहाँ पर देखो मैंने गलती से सेमीकोलन डाला है क्या, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये देखो यहाँ पर होम पेज हमारे वो सारे पेजेस डिस्प्ले होने लगे। ये सेमीकोलन हटा देते, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो इसके नीचे, जैसे कि मैं H1 के अंदर लिखती हूँ कि वेलकम टू माई वेबसाइट। ठीक है, सो सिंपल, ये मेरा यहाँ से लाइक होम पेज है ऐसा समझो। ठीक है, ऊपर आपका हेडर आ जाएगा और नीचे आप सब चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो परफेक्टली हमारा लाइक अभी डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि ऊपर हमारा न्यू बार है और नीचे हमारा, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ जैसे कि होम पेज को करती हूँ तो रीडायरेक्ट हो रहा है, यानी कि रिफ्रेश हो रहा है, ऑब्वियसली दिखेगा नहीं। लेकिन यूज़र को करती हूँ तो अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर यूज़र नेम, क्यों, वैसे यूज़र में क्या दिक्कत आ सकती है। वैसे मैंने शायद से यूज़र वाले फाइल के अंदर कुछ एक्सेस करा होगा, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये लाइन लिखी है ना इसको हटा दो। ठीक है, ये नीचे वाला लाइन वो एरर देता है, बेटर ऑप्शन हटा दो। ठीक है, चलो अब जैसे इसको हटा दिया तो ये रिफ्रेश करने पे वर्क हो जाएगा। ये देखो दिस इज़ यूज़र वाला पेज भी वर्किंग है। अगर मैं प्रोडक्ट पेज में जाऊँगी तो ये देखो रीडायरेक्ट हो रहा है ना। मतलब ये न्यू बार तुम ऐसा बना सकते हो, मतलब सिंपली आप किसी कंपोनेंट में एक फाइल क्रिएट करोगे, वहाँ पे आपका न्यू बार बनाओगे एंड देन यहाँ पे आप इसको इंक्लूड करके ऐसे उसका पाथ कॉल कर देना है। सिंपल, आपको उसका पाथ कितना ईजी देना है, जस्ट उसके राउट्स लगा देना है, जैसे यूज़र का यूज़र, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, स्लैश यानी कि होम पेज, सिंपल। ठीक है ना, आपको ये क्लियर हो गया अभी लाइक आपका हेडर कैसे बन सकता है। चलो ठीक है, तो बेसिकली सारी चीज़ें मैंने कमेंट आउट कर दी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे पासिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कंट्रोलर एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं डेटा पास करूंगी तो वो डेटा मेरे को व्यू के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, जैसे एपीआई वगैरह। ठीक है, अभी तो एपीआई वगैरह नहीं करेंगे, सिंपल एक करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले तो कंट्रोलर है नहीं अपने पास, एक क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, तो कंट्रोलर क्रिएट करने का कमांड है PHP आर्टिसन मेक पोलन देना है, और कंट्रोलर क्रिएट करना चाहते हो तो कंट्रोलर डालोगे और उसके सामने उसका नेम, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा डालना चाहती हूँ कुछ एक डमी सा, सो डेटा कंट्रोलर ऐसा डालते हैं। और यहाँ पे डी जो है ना वो कैपिटल होना, ठीक है, जो फर्स्ट लेटर है। तो बेसिकली ये क्लास डिफाइन होता है तो इसलिए यहाँ पे क्लास एज कैपिटल लिखना फर्स्ट लेटर। ठीक है, सो सिंपल हमने लिखा। फिर इस प्रोजेक्ट को एज इट इज़ रन कर लेती हूँ मैं, PHP आर्टिसन सर्व, दैट्स इट। अभी कंट्रोलर के अंदर देखो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। अब इसके अंदर सारे फंक्शंस रहते हैं हमारे। ठीक है, अब एक फंक्शन हम क्रिएट कर ही लेते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा एक फंक्शन क्रिएट करना है। सबसे पहले राउट ये दे देते हैं। देखो एक और चीज़ मेन, जब भी आप कंट्रोलर क्रिएट करोगे तो सबसे पहले इंपोर्ट करोगे, यानी कि यूज़ करोगे इस वाले फाइल के अंदर। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या करती हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर ये जो डिफ़ॉल्ट वाला राउट है ना वो एज इट इज़ लेती हूँ, स्लैश यूज़र पर मैं चलाना चाहती हूँ। ठीक है, सो सिंपल मैंने स्लैश यूज़र दिया तो यहाँ पे व्यू हमारा वेलकम है, उसको हटा देती हूँ, डोंट वरी। वैसे तो अगर कंट्रोलर यूज़ करते हो ना तो अलग ही फंक्शन, आप फंक्शन नहीं कॉल करते हो, डायरेक्ट आप फंक्शन कॉल करते हो। यहाँ पे ऐसे फंक्शन कॉल कर रहे हो ना, वही आप फंक्शन कंट्रोलर के अंदर से फंक्शन कॉल करते हो। मतलब कैसे बताओ, चलो ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये जो फंक्शन था ना इसको पूरा हटा दिया मैंने, समझो। अभी सिर्फ एक गेट राउट है मेरा। अब इसको पता ही नहीं कि गेट स्लैश यूज़र पर ये जाना कहाँ है, तो हम कंट्रोलर के अंदर का फंक्शन देते कि यहाँ पर जाओ, मतलब यहाँ फंक्शन के अंदर जाओ, वहाँ पर हम उसको डिफाइन करेंगे तो यहाँ से इस पेज पे जाओ या ऐसा करो या रिटर्न ये करो। ठीक है, सो इसको कंट्रोलर को कैसे यूज़ करना है देखो, मतलब इंपोर्ट करना है। सिंपल, आपको ये पिछले इसका था, ठीक है, इसको हटा दे दो। ठीक है, अब देखो अगर कंट्रोलर यूज़ करना है तो कैसे करना है, यूज़ और एज इट इज़ आपका नेम स्पेस आएगा एंड स्लैश आएगा एंड यहाँ पे जो आपका क्लास नेम है, सिंपल ऐसे आपको इंपोर्ट करना है। ठीक है, आपका कंट्रोलर, देन यहाँ पर आपका कंट्रोलर का नेम क्या है, डेटा कंट्रोलर, सिंपल इस एरे के ब्रैकेट में पास कर दो एंड देन पोलन क्लास कॉल कर दो, क्योंकि ये क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको क्लास दे दो। देन आप क्या करो, कॉमा दे के यहाँ पे आप
उसका फंक्शन पास कर दो। यानी कि यहाँ पर आप अपना खुद का एक फंक्शन क्रिएट करोगे इस रिलेटेड, इस राउट रिलेटेड। जैसे कि अगर मैं स्लैश यूज़र का कर रही हूँ तो गेट यूज़र वाला एक या तो गेट डेटा वाला एक फंक्शन बनाऊंगी, ठीक है। गेट डेटा फंक्शन ऐसा नेम दे दिया मैंने इस फंक्शन का। तो सिंपल इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और अपने कंट्रोलर के अंदर आके एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। सो फंक्शन कीवर्ड से एक फंक्शन क्रिएट होता है। तो सिंपल एक फंक्शन कीवर्ड यूज़ करा और अपना एज इट इज़ नेम पास कर दिया फंक्शन का। सो अब देखो स्लैश यूज़र पर मेरा वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि अगर मैं अब भी कर लेती हूँ जो एम्प्टी है, अगर इसके अंदर कुछ है नहीं तो ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, कुछ भी नहीं। तो अगर मैं स्लैश यूज़र करती हूँ तो ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं, ऑब्वियसली यार, मतलब कुछ है ही नहीं तो क्या ये डिस्प्ले करेगा। वही अगर इसके अंदर तुम कुछ रिटर्न करते हो, जैसे टेक्स्ट करते हो तो टेक्स्ट हो जाएगा। व्यू करना है हमें, क्योंकि हमें पेज डायरेक्ट करना है, तो अगर व्यू करना है तो व्यू कर सकते हो। या अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को क्या करना है, डेटा को पहले एक्सेस करना है, कुछ भी डेटा हो। जैसे कि डॉलर मैंने यहाँ पे डेटा लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टैटिक डेटा ले रही हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर देखो डेटास कैसे हैं। मेरे पास एक एरे के ब्रैकेट में एक नेम है, नेम के अंदर नेम मैंने श्रुति लिखा। देन एज है, एज में यहाँ पे कुछ भी रैंडम सा लिख रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सो मैं डेटा के अंदर क्या कर रही हूँ, एरे ऑफ डेटा लिख रही हूँ जिसके अंदर नेम है श्रुति, एज है 10, देन यहाँ पे एड्रेस है सोलापुर, ठीक है। सो ऐसे रैंडम सा कुछ भी डेटा लिख रही हूँ, ऐसा समझो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये चीज़ कॉल कर दी। अब मेरे को ये डेटा एज अ पास करना है मेरे व्यू के अंदर, ठीक है। सो अब मैं सबसे पहले तो रिटर्न कर लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर रिटर्न कॉल कर लेते हैं और मैं यहाँ पे व्यू को कॉल कर लेती हूँ। तो व्यू कौन से पेज पे आपको रीडायरेक्ट करना है, तो मैं चाहती हूँ कि ये यूज़र वाला जो पेज है ना मेरा, तो वही डिस्प्ले हो जाए। तो यूज़र वाला पेज ही है ऑलरेडी, ठीक है। पेज का नेम एज इट इज़ है यूज़र, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखो यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखो ये चाहती हूँ मैं यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, दिस इज़ यूज़र पेज वाला। सो सिंपल सिंगल कॉट में यहाँ पे मैं दे देती हूँ यूज़र, ठीक है। यानी कि ये रीडायरेक्ट हो जाएगा अभी व्यू पर, लेकिन मुझे डेटा भी तो भेजना है उसके साथ। कॉमा देके डॉलर डेटा को पास कर दोगे, दैट्स इट, ठीक है। अब इस डेटा को मेरे को कहाँ पे, व्यू वाले पेज के अंदर लाइक यूज़ करना है, ठीक है। अगर मैं ऐसे रन कर लेती हूँ, स्लैश यूज़र डाल देती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो सिर्फ मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज़ यूज़र पेज, क्योंकि मैं इस डेटा का अभी तक एक्सेस करके मतलब डिस्प्ले नहीं कर रही हूँ। अभी यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। सिंपल मैं कैसे एक्सेस करती हूँ, देखो H5 कर दिया एंड डबल करली ब्रैकेट के अंदर जो चाहिए वैल्यू, जैसे कि मैं चाहती हूँ डॉलर नेम मेरे को आए, तो सिंपल यहाँ पर आके देखती हूँ तो ये देखो श्रुति मेरे को आ गया। यानी कि डॉलर नेम के अंदर मैंने स्टोर करा था श्रुति नेम, दैट्स इट। तो यहाँ पे उसने श्रुति ले लिया, इसको H2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा दिखे, चलो ठीक है। अब ऐसे मैं एज को भी डिस्प्ले कर सकती हूँ, देन मेरे एड्रेस को भी डिस्प्ले कर सकती हूँ। तो बेसिकली ऐसे डेटास को मैं अपने 1 बाय 1 ऐसे डिस्प्ले कर सकती हूँ, ठीक है ना। मतलब सिंपल है। देखो अभी मैं एज को करना चाहती हूँ, देन एड्रेस को, तो सिंपल यहाँ पे दोनों चीज़ें भी कॉल कर दी और यहाँ पर आके रिफ्रेश करती हूँ तो वो चीज़ें भी मेरे को यहाँ पर डिस्प्ले होगी, देखा। तो ऐसे आप स्टैटिकली डेटा पास करके ऐसे आप डिस्प्ले भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ना ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आई नो कि ये सारी चीज़ें बेसिक है, लेकिन इतनी सी चीज़ें फर्स्ट टाइम में आप अगर देख रहे हो तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। तो इतनी सी चीज़ें अभी के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे जैसे उसका यूज़ करेंगे, तब तब मैं बड़े लाइक और भी चीज़ें इसके अंदर बहुत सारी, तो वो मैं क्लियर करती रहूँगी, ठीक है। अभी के लिए एज अ बेसिक ये चीज़ें इतनी काफ़ी है, ठीक है ना। तो इसका यूज़ करके भी आप एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर ही सकते हो, तो इसीलिए टेंशन मत लेना। एंड मैं इसका अलग सा प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे ज़रूर लाइक एक बार चेक कर लेना। तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी सारे वीडियोज़ डालूँगी जो भी रिलेटेड रहेंगे, तो आप इस प्लेलिस्ट को लाइक ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस।